हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनील आर्या, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टोरी से प्रभावित ज़रूर होता है। आप भी हुए होंगे और मैं भी हुआ हूँ। हर इंसान को कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसे वो फॉलो कर सके, जिससे वो इंस्पायर हो सके, जिससे वो प्रेरणा ले सके। दोस्तों, मेरी लाइफ में एक स्टोरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे माइंड को सेट करने में, मेरी सोच को बदलने में या मेरी सोच को चेंज करने में। और वो स्टोरी मैंने सुनी थी दोस्तों जब मैं 11th क्लास में था। और उस छोटी सी उम्र में उस स्टोरी को सुनने के बाद मेरा माइंड, मुझे ऐसा लगा जैसे पैराशूट की तरह खुल गया। तो दोस्तों, कौन सी स्टोरी थी? वही स्टोरी दोस्तों मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और छोटी सी स्टोरी है, लेकिन उसमें मैसेज बहुत बड़ा है। अगर आप उस मैसेज को पकड़ पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ के बारे में समझना आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली बिजनेस को लेके, सोच को लेके, माइंडसेट को लेके। आपको बहुत सारी चीज़ें इस स्टोरी के थ्रू समझ में आने लग जाएंगी। तो दोस्तों, उस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी है एक लड़के की जो कि एक पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। और उस पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए उसे हर महीने 500 रुपये सैलरी मिलती थी, पगार मिलती थी। और दोस्तों, आमतौर पर जब इंसान को हर महीने सैलरी मिलती है तो अपने घर का खर्चा, अपना खर्चा, सारी चीज़ें मैनेज करता है, अपना बजट मैनेज करता है, मेंटेन करता है, राइट। लेकिन वो बंदा थोड़ा अलग था। उसे 500 रुपये सैलरी मिलती थी, तो 500 रुपये में से 250 रुपये वो हर महीने चाय पीने पे खर्चा करता था। अब आप सोचेंगे यार, 500 रुपये में से 250 रुपये चाय पीने पे खर्चा करता था, मतलब आधी सैलरी चाय पीने पे खर्चा कर देता था। ऐसा क्या करता था? ऐसी कौन सी चाय पीता था? तो दोस्तों, बात दरअसल ये थी कि वो एक बहुत बड़े होटल में जाता था चाय पीने के लिए। और उस होटल में जाके वो 250 रुपये की चाय पीता था। और जिस कारण उसके दोस्त, उसके कलीग उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे। उसे बोलते थे, यार तू 500 रुपये कमाता है और 250 रुपये की चाय पीने जाता, वो भी इतने महंगे होटल में, जबकि यही चाय तुझे 5 रुपये में किसी भी छोटे मोटे चाय की होटल पे मिल सकती है। तो फिर तू उस महंगे होटल में जाके 250 रुपये की चाय क्यों पीता है? तो दोस्तों, फाइनली उसे बताना पड़ा, क्योंकि दोस्तों ने बहुत पूछा, बहुत लोगों ने उसे परेशान किया, उसका मजाक उड़ाया, तो उसे बताना पड़ा कि वो 250 रुपये की चाय पीने क्यों जाता है। तो दोस्तों, उसने जवाब दिया, उसने बताया कि वो ऐसा क्यों करता है, अपनी आधी सैलरी चाय पीने पर क्यों उड़ाता है। दोस्तों, उसने बोला अपने दोस्तों को कि तुम्हें क्या लगता है, मैं इतने महंगे होटल में सिर्फ 250 रुपये की चाय पीने जाता हूँ? मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। मैं वहाँ एक्चुअली चाय पीने नहीं जाता। मैं वहाँ चाय पीने के बहाने उन बातों को सुनने जाता हूँ जो वहाँ पर बैठने वाले अमीर, करोड़पति, अरबपति लोग करते हैं। मैं आइडियाज़ लेने जाता हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ 250 रुपये की चाय पीने के लिए। मुझे चाय पीने का कोई शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ उनकी बातों को सुनना चाहता हूँ कि वो लोग क्या बातें करते हैं, क्या उनकी सोच है। सिर्फ यही जानने के लिए मैं हर महीने 250 रुपये खर्चा करके उस होटल में चाय पीने जाता हूँ, ताकि उन अमीर लोगों की बातें मेरे माइंड में आ सके, मैं समझ सकूं उनकी सोचने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, है ना बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी ने मेरी लाइफ में सोचने का एंगल बदल दिया, राइट। क्योंकि हमेशा से ही मुझे ऐसा लगता था कि बड़े बड़े महंगे महंगे होटल होते हैं यार, वहाँ पर बड़ा मज़ा आता होगा, लोग वहाँ पर जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पीते हैं, राइट, चाय कॉफ़ी पीते हैं, जो भी पीते हैं, राइट। मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था और आपको भी मुझे लगता है ऐसे ही लगता होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात सच नहीं है। अमीर लोग बड़ी या महंगी जगहों पर जाके सिर्फ एन्जॉयमेंट नहीं करते हैं, वो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ भी आपस में शेयर करते हैं। उनकी कम्युनिटी होती है, राइट। जब 10 बिजनेसमैन या 4 या 5 बिजनेसमैन दोस्त आपस में बैठते हैं, तो जनरली अगर वो सक्सेसिव नेचर के हैं, आगे बढ़ने के नेचर के हैं, उनका नेचर ऐसा है कि लाइफ में ग्रो करना है ना, तो वो लोग हमेशा आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब, विचार सबसे शक्तिशाली चीज़ है इस दुनिया में। जब तक आपके दिमाग में सही विचार नहीं है, जो विचार ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए चाहिए, जब तक वो विचार आपके माइंड में नहीं है, तब तक आप सक्सेस की राह पे चल नहीं पाएंगे। और दोस्तों, ये बंदा 250 रुपये खर्चा करता था अपनी सैलरी से हर महीने, ताकि उन विचारों को अपने माइंड में डाल सके, वो विचारों के बीज इसके माइंड में भी पनप सके। इसलिए वो जाता था हर महीने 250 रुपये खर्चा करता था चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय एक बहाना था उन अमीर कामयाब लोगों की बातों को सुनने का। उसके अलावा कोई तरीका उसके पास नहीं था। उसे कोई बताने वाला नहीं था कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, राइट दोस्तों। और दोस्तों, ये जो बंदा था जो 250 रुपये खर्चा करता था, यंग लड़का, और दोस्तों उसकी जो बात उसने जो कही थी, उसने जो विचार उस समय लिए वहाँ पर चाय पीने के दौरान, उस विचारों को इस्तेमाल करके वो व्यक्ति बन गया हमारे देश का सबसे कामयाब बिजनेसमैन। और दोस्तों, उनका नाम है मिस्टर धीरू भाई अंबानी। ये थी उनकी कहानी।
उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कहानी में से एक छोटी सी कहानी, एक किस्सा, चाय का किस्सा। राइट दोस्तों? और दोस्तों जिसकी वजह से आज उनके इस विचारों की वजह से, उनकी सोच की शक्ति की वजह से आज रिलायंस, वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट ब्रांड, आज लाखों करोड़ों के रुपए की कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन लाख करोड़ के अंदर आती है। आप समझिए मेरी बात को, करीबन 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यूएशन है रिलायंस इंडस्ट्री की आज के प्रेजेंट दिन में। तो मुकेश अंबानी, उनके जो बेटे हैं, आज दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में उनका भी नाम आता है। तो दोस्तों सारी बात शुरू हुई थी विचार से। दुनिया बोलती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन धीरू भाई अंबानी के पास में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उनके पास में जो था उसी को लेकर उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके पास क्या था? उनके पास थी बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ा जज्बा, दो चीज़ें। तो दोस्तों आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए बहुत बड़ा जोश, बहुत बड़ा जज्बा और बहुत बड़ी सोच चाहिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। वो चीज़ें नहीं भी हो तब भी चलेगा, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब जोश, जज्बा, जुनून और सोच ही नहीं है तो इंसान कामयाबी के रास्ते पे कभी चल ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता, बड़ा बन ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें विचारों के बीज अपने माइंड में डालने चाहिए। हमें विचार लेने चाहिए उन लोगों से जो कि इस दुनिया में कामयाब ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमें बीज वही दे सकता है जिसके पास पेड़ हैं, जिसके पास फल लगे हुए हैं। जिसके पास पेड़ ही नहीं है, फल ही नहीं लगे, वो बीज कहाँ से देगा हमें? क्योंकि दोस्तों विचारों के बीज जब तक दिमाग में नहीं पड़ते हैं, दिमाग की जो धरती है वहाँ पर विचारों के बीज नहीं पड़ते और टाइम टाइम पे उन्हें नरिश नहीं किया जाता, तब तक वो बीज कभी भी पेड़ में और पेड़ फल में नहीं बदलते हैं। तो दोस्तों विचारों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, सही विचार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें विचार लेने चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों इन विचारों को लेने के लिए ही धीरूभाई अंबानी 250 रुपया खर्चा करके महंगे होटल में जाते थे चाय पीने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये किस्सा उनकी ज़िंदगी का आपको बहुत प्रेरणादायक लगा होगा। मुझे बहुत लगा था, छोटी सी उम्र मैंने स्टोरी सुनी थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे। मतलब वाह यार, ऐसा होता है, ऐसा भी होता दुनिया में, ये मुझे पता नहीं था दोस्तों। क्योंकि ये चीज़ें मैंने कभी स्कूल कॉलेज में, ये कहानी मैंने कभी अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ी थी। राइट? तो दोस्तों आई होप आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा। अगले वीडियो में एक नया किस्सा मैं लेके आऊँगा, एक और कामयाब इंसान के बारे में, जिनकी कामयाबी का किस्सा आपको बहुत प्रेरणा देगा, आपको बहुत ज़्यादा जोश, मोटिवेशन देगा। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मोटिवेशन चाहिए। कई लोग ये बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए और एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन भी तभी चल पाता है जब तक आपको बाहर से मोटिवेशन मिलता रहता है। जब तक बाहर से भी मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ इंटरनल मोटिवेशन को लेकर आप ज़्यादा दिन चल नहीं सकते। इस दुनिया में जो भी इंसान कामयाब हुआ है ना, उसने किसी ना किसी से प्रेरणा ज़रूर ली होती है। या तो उसने किसी की किताब पढ़ी होती है, या तो किसी को सुना होता है, या किसी से मिला होता है, या किसी की बातें सुनी होती है। जैसे धीरूभाई अंबानी ने अमीर लोगों की बातें सुनी उस होटल में जाके। राइट? तो प्रेरणा तो हमें चाहिए। राइट दोस्तों? और जब तक बाहर से प्रेरणा नहीं मिलती तब तक अंदर से भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आग नहीं जलती है। राइट? इस दुनिया का हर कामयाब इंसान, चाहे कोई भी हो, उसने किसी ना किसी से प्रेरणा ज़रूर ली है। और दोस्तों प्रेरणा किसी भी रूप में हो सकती है, वो कहानी के रूप में भी हो सकती है, वो किसी के लेक्चर के रूप में भी हो सकती है,